अपने ही पति की हत्यारी को विक्रमादित्य ने कैसे धर दबोचा। एक बार रात के समय विक्रमादित्य अपने राज्य का भ्रमण कर रहे थे कि तभी उन्हें एक बड़े भवन से लटकता कमंद नजर आया। इस कमंद के सहारे जरूर कोई चोर ही ऊपर की मंजिल तक गया होगा। यह सोचकर विक्रमादित्य कमंद के सहारे ऊपर जा पहुंचे। तभी उनके कानों में स्त्री की धीमी आवाज पड़ी तो चोर कोई स्त्री है। यह सोचकर विक्रमादित्य उस कमरे की दीवार से सटकर खड़े हो गए। स्त्री किसी से बगल वाले कमरे में जाकर किसी की हत्या करने को कह रही थी। उसका कहना था कि बिना उस आदमी की हत्या किए किसी अन्य से उसका संबंध रखना असंभव है। तभी एक पुरुष स्वर बोला कि वह लुटेरा अवश्य है, मगर किसी निरपराध व्यक्ति की जान लेना उसके लिए संभव नहीं है। वह स्त्री को अपने साथ किसी सुदूर स्थान जाने के लिए कह रहा था और उसे विश्वास दिलाने की कोशिश कर रहा था कि उसके पास इतना अधिक धन है कि बाकी बची जिंदगी वे दोनों आराम से बसर कर लेंगे। महिला ने उसे अगले दिन आने के लिए कहा क्योंकि उसे धन बटोरने में कम से कम 24 घंटे लग जाते। विक्रमादित्य छुपकर उनकी सारी बातें सुन रहे थे। विक्रमादित्य रस्सी को पकड़कर नीचे आ गए और उस प्रेमी युवक का इंतजार करने लगे। कुछ समय इंतजार करने के पश्चात वह युवक रस्सी के सहारे जैसे ही नीचे आया, विक्रमादित्य ने उसे धर दबोचा। अपने सामने स्वयं राजा विक्रमादित्य को खड़ा देख लड़का थर थर कांपने लगा और अपने प्राणों की भीख मांगने लगा। विक्रमादित्य ने कहा, यदि तुम मुझे पूरा सच बताओगे तो तुम्हें मृत्यु दंड नहीं मिलेगा। युवक ने कहा, मैं बचपन से ही उससे प्रेम करता था और मैंने उसके साथ विवाह के सपने संजोए हुए थे। एक दिन मेरे पिताजी का धन से भरा जहाज समुद्री डाकुओं ने लूट लिया और उन दुर्दांत हत्यारों ने मेरे पिताजी को भी मौत के घाट उतार दिया। मैं रातों रात अनाथ और कंगाल हो गया। मेरे अंदर प्रतिशोध की भावना भभक रही थी और मैं अपने पिता के हत्यारों की खोज में निकल पड़ा। कुछ साल इधर उधर भटकने के पश्चात मैं उन लुटेरों तक जा पहुंचा। मैं उन खूंखार डाकुओं के दल में शामिल हो गया और उन सबका विश्वास जीत लिया। अवसर मिलते ही उनमें से किसी एक को मैं मौत के घाट उतार देता। एक एक करके मैंने सभी डकैतों को मौत के घाट उतार दिया और लूट का सारा धन लेकर अपने घर लौट आया। घर आकर मुझे पता चला कि एक धनी सेठ के साथ मेरी प्रेमिका का विवाह हो गया और वह अपने पति के साथ चली गई। मेरे सारे सपने बिखर गए। एक दिन जब वह मायके आई तो मुझसे मिलने के लिए आ गई। मैंने सारा वृतांत उसे कह सुनाया। उसने मुझसे कहा कि उसे मेरे पास धन होने की बात पर तभी विश्वास होगा जब मैं 9 लखा हार उसके गले में डाल दूंगा। मैं 9 लखा हार लेकर पहुंचा, तब तक वह अपने पति के पास चली गई। मैं हार लेकर उसके ससुराल जा पहुंचा और उसे पहना दिया तो उसने अपने पति की हत्या करने के लिए मुझे उकसाया। मैंने उसका कहा नहीं माना क्योंकि किसी निरपराध व्यक्ति की हत्या करना मैं भयानक पाप समझता हूँ। विक्रमादित्य ने उसे समझाते हुए कहा कि ऐसी निष्ठुर तथा चरित्रहीन औरत से प्रेम सिर्फ विनाश की ओर ले जाएगा। वह आदमी रोता हुआ राजा के चरणों में गिर पड़ा तथा अपना अपराध क्षमा करने के लिए प्रार्थना करने लगा। विक्रमादित्य ने मृत्यु दंड के बदले उस व्यक्ति को डाकुओं का अंत करने के पारितोष ढेर सारे पुरस्कार दिए। अगली रात विक्रमादित्य प्रेमी का भेष धरकर रस्सी के सहारे उसकी प्रेमिका के पास जा पहुंचे। औरत ने आभूषणों का एक थैला विक्रम को अपना प्रेमी समझकर पकड़ा दिया और बोली, मैंने मेरे पति के खाने में जहर मिलाकर उसे मार दिया है। जब विक्रम कुछ नहीं बोले तो औरत को शक हुआ। विक्रम ने जैसे ही नकाबपोश वस्त्र हटाए तो किसी अन्य पुरुष को पाकर वह जोर जोर से चोर चोर चिल्लाने लगी तथा विक्रम को अपने पति का हत्यारा बताकर विलाप करने लगी। विक्रम के सैनिक और नगर कोतवाल नीचे छिपे हुए थे। वे दौड़कर आए और विक्रम के आदेश पर उस हत्यारी और चरित्रहीन स्त्री को पकड़ लिया गया। उसे समझते देर न लगी कि भेष बदल कर आया हुआ पुरुष कोई और नहीं बल्कि स्वयं राजा विक्रमादित्य है। औरत ने उसी पल विष की शीशी निकाली और विषपान कर लिया। उस हत्यारी ने उसी पल अपने प्राण त्याग दिए और विक्रम वापस अपने महल लौट आए। आखिर जंगल में कहाँ गायब हो गया बालक। एक बार राजा विक्रमादित्य महायज्ञ के अनुष्ठान में बैठे थे कि तभी उज्जैन के बाहर मौजूद जंगल से एक ऋषि दौड़ता हुआ विक्रमादित्य के अनुष्ठान की जगह आ पहुंचा और रोते हुए विक्रमादित्य से सहायता हेतु गुहार लगाई। महामुनि के बहते आंसुओं को देख विक्रमादित्य उसी पल यज्ञ से उठ खड़े हुए और बोले, हे ऋषिवर, क्या बात है, विस्तार से बताइए। ऋषि ने कहा, हे राजन, आज प्रभात में गुरुकुल से 2 बालक जंगल से सूखी लकड़ियां लेने गए थे। तभी एक मायावी राक्षस वहां आया और दोनों बालक को उठाकर वहां से ले भागा। काफी समय इंतजार करने के बाद भी जब बालक वापस नहीं लौटे तो मैं उनकी खोज में जंगल में गया। तभी पहाड़ी के ऊपर से गर्जना सुनाई पड़ी जो निश्चित ही उस राक्षस की थी। राक्षस ने कहा कि उन बालकों की जान के बदले मुझे एक पुरुष की आवश्यकता है। ऋषि ने बलि हेतु अपने आप को राक्षस के हवाले करना चाहा तो राक्षस ने असहमति जताते हुए कहा कि तुम बूढ़े हो और माँ काली ऐसे कमजोर बूढ़े की बलि से प्रसन्न नहीं होगी। राक्षस ने कहा है कि अगर कोई छल या बल से उन बच्चों को स्वतंत्र कराने की चेष्टा करेगा तो उन बच्चों को मौत के घाट उतार दिया जाएगा। राजा विक्रमादित्य से ऋषि की परेशानी देखी नहीं जा रही थी। वे ऋषि से बोले, आप मुझे उस पहाड़ी तक ले चले, मैं अपने आप को माँ काली के सम्मुख बलि के लिए प्रस्तुत करूंगा। मैं स्वस्थ हूँ और क्षत्रिय भी, राक्षस को कोई आपत्ति नहीं होगी। इतना सुनते ही ऋषि स्तब्ध रह गए। विक्रमादित्य ने कहा, अगर राजा के जीवित रहते उसके राज्य की प्रजा पर कोई विपत्ति आती है तो राजा को अपने प्राण देकर भी उस विपत्ति को दूर करना चाहिए। विक्रमादित्य ऋषि को साथ लेकर उस पहाड़ी तक जा पहुंचे। पहाड़ी के नीचे उन्होंने अपना घोड़ा छोड़ दिया। विक्रमादित्य उस रहस्यमयी पहाड़ी पर जा पहुंचे। एक विशालकाय नरभक्षी दैत्य गुफा के बाहर बैठा था। विक्रमादित्य को अपने सामने खड़ा देख राक्षस काफी प्रसन्न हुआ। राक्षस दोनों बालकों को साथ लेकर पहाड़ी के नीचे छोड़ आया और विक्रमादित्य की बलि के लिए उन्हें मां काली की प्रतिमा के सम्मुख प्रस्तुत किया।
विक्रमादित्य एक भी पल के लिए विचलित न हुए और वचनानुसार अपना सर बलि हेतु झुका दिया। तभी अचानक राक्षस ने अपने हाथ में मौजूद खंडे को फेंक दिया और विक्रमादित्य को गले लगा लिया। विक्रम कुछ समझ पाते उससे पहले उन्होंने देखा कि राक्षस की जगह स्वयं देवराज इंद्र खड़े हैं। इंद्र ने कहा, हे राजन, मैं आपकी परीक्षा ले रहा था कि विक्रम केवल सांसारिक चीजों का ही दान कर सकते हैं या जनहित में अपने प्राण त्यागने की भी क्षमता रखते हैं। इंद्र ने विक्रम को यशस्वी होने का आशीर्वाद दिया और वह सकुशल अपने राज्य वापस लौट आए। पेड़ से लटकते चोर को कैसे खा गई पिशाचिनी। एक बार राजा विक्रमादित्य अपने शयन कक्ष में सो रहे थे। अचानक उनकी नींद करुण क्रंदन सुनकर टूट गई। उन्होंने ध्यान लगाकर सुना तो रोने की आवाज नदी की तरफ से आ रही थी। अमावस्या की गहरी अंधेरी रात्रि में स्त्री की रोने की आवाज काफी भयावह थी। विक्रमादित्य ने उसी क्षण अपना घोड़ा निकाला और आवाज की दिशा की ओर निकल पड़े। थोड़ी दूरी तय करने के पश्चात वह नदी के तट पर जा पहुंचे। आवाज नदी के दूसरे किनारे पर बसे जंगल से आ रही थी। विक्रमादित्य तैरकर दूसरे किनारे पर जा पहुंचे। फिर चलते चलते वह उस जगह जा पहुंचे जहां से रोने की आवाज आ रही थी। उन्होंने देखा कि घनी झाड़ियों में बैठी एक स्त्री रो रही है। विक्रमादित्य ने स्त्री से रोने का कारण पूछा। स्त्री ने कहा कि वह कई लोगों को अपनी व्यथा सुना चुकी है मगर कोई फायदा नहीं हुआ। राजा ने उसे विश्वास दिलाया कि वे उसकी मदद करने का हर संभव प्रयास करेंगे। औरत ने बताया कि वह एक चोर की पत्नी है और पकड़े जाने पर नगर कोतवाल ने उसे एक वृक्ष पर उल्टा लटका दिया है। विक्रमादित्य ने पूछा, क्या तुम इस फैसले से खुश नहीं हो? औरत ने कहा कि मुझे इस फैसले पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मैं अपने पति को भूखा प्यासा लटकता नहीं देख सकती। चूंकि न्याय में इस बात की चर्चा नहीं है कि वह भूखा प्यासा रहे, इसलिए मैं उसे भोजन तथा पानी देना चाहती हूँ। विक्रम ने पूछा कि अब तक तुमने ऐसा किया क्यों नहीं? औरत बोली कि मेरा पति इतनी ऊंचाई पर टंगा हुआ है कि मैं बगैर किसी की सहायता के उस तक नहीं पहुँच सकती और राजा के डर से कोई भी दंडित व्यक्ति की मदद को तैयार नहीं होता। विक्रमादित्य ने कहा, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। वह औरत एक पिशाचिनी थी और लटकने वाला व्यक्ति उसका पति नहीं था। वह उसे राजा के कंधे पर चढ़कर खाना चाहती थी। जब विक्रम उसके साथ पेड़ के पास आए तो वह उस पेड़ पर चढ़ गई और उस चोर को खा गई। विक्रमादित्य उसका मुंह ताकते रह गए। तृप्त होकर पिशाचिनी ने विक्रम से मनचाही चीज मांगने को कहा। विक्रम ने कहा, आप मुझे अन्नपूर्णा का पात्र प्रदान करें जिससे मेरी प्रजा कभी भूखी न रहे। इस पर वह पिशाचिनी बोली कि अन्नपूर्णा पात्र देना उसके बस में नहीं है, लेकिन उसकी बहन प्रदान कर सकती है। विक्रम उसके साथ चलकर नदी किनारे आए जहाँ एक झोपड़ी थी। पिशाचिनी ने आवाज लगाई और उसकी बहन बाहर निकली। बहन को उसने राजा का परिचय दिया और कहा कि विक्रमादित्य अन्नपूर्णा पात्र के सच्चे अधिकारी है। उसकी बहन ने सहर्ष अन्नपूर्णा पात्र उन्हें दे दिया। अन्नपूर्णा लेकर विक्रम अपने महल की ओर रवाना हुए। रास्ते में एक ब्राह्मण मिला। उसने राजा से भिक्षा में भोजन मांगा। अन्नपूर्णा पात्र से तरह तरह के व्यंजन ब्राह्मण के सामने आ गए। ये चमत्कार देख ब्राह्मण ने दक्षिणा में विक्रम से वह पात्र ही मांग लिया। बिना किसी झिझक के विक्रम ने अन्नपूर्णा पात्र ब्राह्मण को दान कर दिया और खुद महल लौट आए। सेठ ने विक्रमादित्य को कैसे बनाया नौकर और फिर क्या हुआ? एक बार भाग्य तथा पुरुषार्थ में इस बात को लेकर विवाद छिड़ गया कि दोनों में से श्रेष्ठ कौन है। दोनों अपनी समस्या लेकर इंद्र के पास पहुंचे। इंद्र ने कहा, आपके इस प्रश्न का उत्तर एक ही व्यक्ति दे सकता है और वो है विक्रमादित्य। दोनों मानव शरीर धारण कर विक्रमादित्य के पास आ पहुंचे और पूछा, हे राजन, आप बताइए हम दोनों में से कौन श्रेष्ठ है? पुरुषार्थ ने कहा कि बिना मेहनत कुछ भी संभव नहीं है, जबकि भाग्य का कहना था कि जिसको जो भी मिलता है वो भाग्य से ही मिलता है। विक्रम ने दोनों को 6 महीने बाद आने को कहा। विक्रमादित्य ने काफी सोचा पर कोई समाधान नहीं निकला। अंत में वह इस प्रश्न का उत्तर खोजने दूसरे राज्यों में निकल पड़े। घूमते घूमते वह एक व्यापारी के पास पहुंचे और उससे नौकरी के लिए विनती करने लगे। व्यापारी ने पूछा, तुम क्या काम कर सकते हो? विक्रम ने कहा, जो कोई नहीं कर सकता वो काम मैं कर सकता हूँ। विक्रमादित्य का शरीर और मुख पर तेज देखकर सेठ ने उन्हें नौकरी पर रख लिया। एक दिन व्यापारी जहाज पर अपना सामान लादकर दूसरे देशों में व्यापार करने निकल पड़ा। अन्य नौकरों के अलावा उसके साथ विक्रमादित्य भी थे। जहाज कुछ ही दूर गया कि समुद्र में भीषण तूफान आ गया। जहाज पर सवार लोगों में अफरा तफरी मच गई। किसी तरह जहाज एक टापू के पास आया और वहां लंगर डाल दिया गया। जब तूफान समाप्त हुआ तो सभी लोग लंगर उठाने का प्रयास करने लगे, पर उनसे लंगर न उठा। तभी व्यापारी को विक्रम की बात याद आई कि जो कोई न कर सकेगा वो काम मैं कर दूंगा। उसने विक्रम को लंगर उठाने को कहा। विक्रमादित्य ने एक ही प्रयास में लंगर उठा दिया। लंगर उठते ही जहाज तेजी से आगे बढ़ गया और विक्रमादित्य उस सुनसान टापू पर अकेले रह गए। विक्रमादित्य के कुछ समझ में नहीं आया कि अब क्या किया जाए। विक्रमादित्य उस द्वीप पर भटकने लगे कि तभी उन्हें एक नगर दिखाई दिया और नगर के द्वार पर एक पट्टिका टंगी थी जिस पर लिखा था कि वहां की राजकुमारी का विवाह पराक्रमी विक्रमादित्य से ही होगा। विक्रमादित्य स्तब्ध रह गए। विक्रमादित्य उस रहस्यमयी टापू में बने विशाल किले में जा पहुंचे। विक्रम का परिचय पाकर राजकुमारी बेहद प्रसन्न हुई। राजकुमारी विक्रमादित्य का काफी सालों से इंतजार कर रही थी। नगरवासियों द्वारा पूरे नगर
नगर को सजाया गया और बड़ी ही धूमधाम से विक्रमादित्य और राजकुमारी का विवाह संपन्न हुआ। कुछ समय उस रहस्यमयी टापू पर व्यतीत करने के बाद विक्रमादित्य को अपने राज्य और प्रजा की चिंता सताने लगी। कुछ सेवकों को साथ लेकर विक्रमादित्य अपने राज्य की ओर निकल पड़े। रास्ते में उन्होंने विश्राम के लिए एक डेरा डाला। तभी जंगल से एक सन्यासी गुजर रहा था। पहली बार इस सुनसान जंगल में शाही काफिले को देखकर सन्यासी हैरान हुआ। जब उन्हें पता चला कि यह काफिला स्वयं राजा विक्रमादित्य का है तो वह विक्रम से मिलने के लिए उत्सुक हुए। सन्यासी ने विक्रमादित्य से मुलाकात की और विक्रम को एक माला और एक छड़ी दी। उस माला की दो विशेषताएं थी। उसे पहनने वाला अदृश्य होकर सब कुछ देख सकता था तथा गले में माला रहने पर उसका हर कार्य सिद्ध हो जाता। छड़ी से उसका मालिक सोने के कोई भी आभूषण मांग सकता था। विक्रमादित्य ने सन्यासी को धन्यवाद दिया और अपने राज्य लौट आए। विक्रमादित्य ने साथ आए सेवकों को वापस भेज दिया और अपनी पत्नी को संदेश भिजवाया कि शीघ्र ही वे उसे अपने राज्य बुलवा लेंगे। बगीचे में विक्रमादित्य की मुलाकात एक ब्राह्मण और एक भाट से हुई। वे दोनों काफी लंबे समय से शाही बगीचे की देखभाल कर रहे थे। उन्हें आशा थी कि एक दिन राजा उनकी सुध लेंगे और उनकी विपन्नता को दूर करेंगे। विक्रमादित्य भावुक हो गए। उन्होंने सन्यासी वाली माला भाट को और जादुई छड़ी ब्राह्मण को दे दी। ऐसी अमूल्य चीज पाकर दोनों काफी प्रसन्न हुए और वहां से चले गए। देखते ही देखते 6 माह की अवधि पूरी हो गई और पुरुषार्थ और भाग्य दोनों अपने फैसले के लिए विक्रमादित्य के पास आ पहुंचे। विक्रम ने बड़ी ही शालीनता से दोनों को समझाते हुए कहा कि भाग्य और पुरुषार्थ दोनों ही एक दूसरे के पूरक है। विक्रम ने छड़ी और माला का उदाहरण देते हुए कहा कि जो छड़ी और माला मुझे भाग्य से प्राप्त हुई थी उन्हें ब्राह्मण और भाट ने पुरुषार्थ से प्राप्त किया है। इसलिए हे देवगण, आप दोनों ही श्रेष्ठ हैं। पुरुषार्थ और भाग्य दोनों ही संतुष्ट होकर चले गए। क्यों काट डाला विक्रमादित्य ने अपना ही सर। एक बार पुस्तकालय में टहलते हुए विक्रमादित्य की नजर एक रहस्यमयी ग्रंथ पर पड़ी। जब उन्होंने ग्रंथ को पढ़ा तो उसमें राजा बलि की कथा का वर्णन था। ग्रंथ में मिली जानकारी के अनुसार विक्रमादित्य को पता चला कि राजा बलि आज भी पाताल लोक में निवास करते हैं। उनके मन में दानवीर दैत्यराज बलि से भेंट करने की प्रबल इच्छा उत्पन्न हुई। उन्होंने सोचा कि भगवान विष्णु की आराधना करके उन्हें प्रसन्न किया जाए तथा उनसे दैत्यराज बलि से मिलने का मार्ग पूछा जाए। उन्होंने राजपाट का भार महामंत्री को सौंप दिया और खुद जंगल की ओर प्रस्थान कर गए। जंगल में उन्होंने घोर तपस्या की और भगवान विष्णु की स्तुति करने लगे। पहले वह एक समय का भोजन किया करते थे, लेकिन कुछ समय बाद उन्होंने वह भी त्याग दिया। इस घोर तपस्या के चलते विक्रम काफी कमजोर होते चले गए और साधारण रूप में उठने बैठने में भी उन्हें काफी मुश्किल होने लगी। धीरे धीरे विक्रम के तपस्या स्थल पर और भी तपस्वी आने लगे। कोई कांटों पर लेटकर तपस्या करने लगा तो कोई गले तक रेत में धंसकर तपस्या में लीन हो गया। चारों तरफ प्रभु के नाम के जप से पावन वातावरण हो गया। विक्रम के शरीर में सिर्फ हड्डियां ही बची थीं। जीवन और शरीर का उन्हें कोई मोह नहीं रहा। राजा के समीप बैठे एक तपस्वी ने पूछा कि इतनी घोर तपस्या क्यों कर रहे हो? विक्रम ने कहा, इस लोक से मुक्ति के लिए। राजा को राजकाज के लिए ईश्वर ने जन्म दिया है और यही उसका कर्म है। मनुष्य को अपने कर्म से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। विक्रम ने गंभीर स्वर में कहा कि कर्म करते हुए भी धर्म से कभी मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। विक्रम के तर्कपूर्ण उत्तर से तपस्वी एकदम चुप हो गया। विक्रम ने बिना भोजन और जल के अपनी तपस्या जारी रखी। अत्यधिक निर्बलता के कारण एक दिन विक्रम बेहोश हो गए। काफी देर के बाद जब वह होश में आए तो उन्होंने देखा कि वह तपस्वी फिर से उनके सामने बैठा है। तपस्वी ने कहा, हे राजन, आप गृहस्थ हैं, इसलिए तपस्वियों की भांति आपको तप नहीं करना चाहिए। गृहस्थ को एक सीमा के भीतर रहकर ही तपस्या करनी चाहिए। विक्रम ने कहा कि मैं मन की शांति के लिए तपस्या कर रहा हूँ। तपस्वी कुछ नहीं बोला और तपस्या करने लगा। कमजोरी के कारण एक बार फिर विक्रम अचेत हो गए। कई घंटों बाद वे होश में आए तो उन्होंने देखा कि साक्षात भगवान विष्णु उनके पास बैठे हैं। उन्हें देखकर विक्रम समझ गए कि तपस्या से रोकने वाला तपस्वी कोई और नहीं बल्कि साक्षात भगवान विष्णु ही थे। भगवान विष्णु ने एक शंख देते हुए कहा कि यही पाताल लोक जाने का रास्ता है। इस शंख को समुद्र तट पर फूंकने के बाद समुद्र देव के दर्शन होंगे और वही आगे का मार्ग प्रदर्शित करेंगे। भगवान विष्णु के आशीर्वाद से विक्रमादित्य ने पहले वाला शरीर प्राप्त कर लिया। विक्रम समुद्र के पास गए और पूरी शक्ति के साथ उन्होंने शंखवाद किया। तभी चमत्कार हुआ और समुद्र का पानी 2 भागों में विभक्त हो गया। विक्रमादित्य आगे बढ़ते चले गए। काफी समय चलने के उपरांत वे पाताल लोक जा पहुंचे। जब वह राजा बलि के महल के द्वार पर पहुंचे तो द्वारपालों ने विक्रम को रोक लिया और एक द्वारपाल विक्रम का संदेश लेकर महल में गया। काफी समय प्रतीक्षा करने के बाद द्वारपाल वापस आया और बोला, राजा बलि आपसे नहीं मिल सकते। विक्रमादित्य के विनती करने पर भी जब राजा बलि उनसे मिलने हेतु तैयार नहीं हुए तो खिन्न और हताश होकर विक्रम ने अपनी ही तलवार से अपना सर धड़ से अलग कर दिया। ऐसा दृश्य देख द्वारपाल सुन्न रह गया। द्वारपाल भागता हुआ राजा बलि के पास जा पहुंचा। उन्होंने प्रहरियों के माध्यम से अमृत डलवाकर विक्रमादित्य को जीवित कर दिया। जीवित होते ही फिर से विक्रमादित्य राजा बलि से मिलने की हट करने लगे। इस बार प्रहरी संदेश लेकर लौटा कि राजा बलि उनसे महाशिवरात्रि के दिन मिलेंगे। विक्रम को लगा कि राजा बलि बात को टालने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने उसी क्षण अपनी गर्दन फिर से काट डाली। प्रहरियों में खलबली मच गई। प्रहरी दौड़ता हुआ राजा बलि के पास जा पहुंचा और सारा हाल कह सुनाया। राजा बलि हैरान थे। इस बार वे स्वयं गए और अमृत डालकर विक्रमादित्य को जीवित किया। अपने सामने स्वयं राजा
बलि को देखकर विक्रमादित्य ने उनका आभार व्यक्त किया। राजा बलि ने कहा, हे राजन, इतना कष्ट उठाकर यहाँ आने का क्या प्रयोजन है? विक्रमादित्य ने कहा, धार्मिक ग्रंथों में आपके बारे में बहुत कुछ वर्णित है तथा आपकी दानवीरता और त्याग की चर्चा सर्वत्र होती है, इसलिए मैं आपसे मिलने के लिए उत्सुक था। राजा बलि ने प्रसन्न होकर लाल मूंगा विक्रम को उपहार में दिया और बोले कि यह मूंगा मांगने पर हर वस्तु दे सकता है। विक्रमादित्य ने राजा बलि से विदा लिया और प्रसन्न होकर मृत्यु लोक की ओर निकल पड़े। थोड़ी दूरी तय करने के पश्चात रास्ते में उन्हें एक स्त्री विलाप करती मिली। विक्रम जैसे ही उसके पास गए तो उन्हें पता चला कि उसके पति की मृत्यु हो गई है और अब वह बिल्कुल बेसहारा है। विक्रम उस बेसहारा स्त्री को देखकर भावुक हो गए। विक्रमादित्य ने चमत्कारी मूंगे से उस व्यक्ति का जीवन दान मांगा कि तभी वह मृत व्यक्ति ऐसे उठकर बैठ गया जैसे गहरी नींद से जागा हो। स्त्री के आनंद की सीमा न रही। उसने अपने राजा का आभार व्यक्त किया और विक्रम अपने महल लौट आए। आगे की कहानी जानने के लिए इस वीडियो पर मात्र 500 कमेंट पूरे करें।